1 किलोमीटर के लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर 500 मीटर की दूरी पर वो जगह है जहाँ पर एक बड़े पैमाने पर घेघोली में देह व्यापार यानी जिस फरोशी का काम होता है। और उस जिस फरोशी के काम जो होता है वो परंपरागत रूप से बहुत समय से होता आ रहा है। और ये कंजर जाति के लोग हैं और इनके जो माता पिता हैं और भाई बहन ही इनके लिए दलाली का काम करते हैं। मगर उसकी वजह से ये इन लोगों के ये जो अनैतिक कार्य में जिस फरोशी के काम में जो ये लोग लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे राजस्थान के माथे पर एक कलंक का टीका लगा हुआ है। यदि आप घेघोली आप टाइप करेंगे, गूगल सर्च में घेघोली आप टाइप करेंगे तो आप देखेंगे उस पर लिखा होगा प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो है, वैश्यावृत्ति के लिए जो है फेमस गांव, प्रसिद्ध गांव। मैं तो कहूँगा प्रसिद्ध भी क्या, मतलब बदनाम गांव। तो दोस्तों अब समस्या यहाँ पर ये हो रही है कि ये जो लोग इस काम को कर रहे हैं, कंजर जाति के जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो उनका तो ठीक है, मगर जो लोग इस काम में नहीं हैं, जिनका इस काम से कोई लेना देना नहीं है, उनका जीना जो है यहाँ पर मुहाल हो रखा है। उनके लिए जो वैश्यावृत्ति के लिए जो लोग बाहर से दूर दूर से इस काम के लिए आते हैं और उसकी वजह से जो समस्या होती है उन समस्याओं के बारे में जानेंगे। तो भाई साहब क्या नाम हुआ आपका, शुभ नाम हुआ? मान सिंह। थोड़ा सा मान सिंह जी। तो मान सिंह जी बताइए कि क्या होता है यहाँ, क्या समस्या आती है, क्या किस तरह समस्या? साहब कुछ नहीं, आप भी आओ ना। जी। यहाँ आलतू फालतू का आदमी आते हैं बाहर से, जी गाली गुप्ता देते जाते हैं, मोटरसाइकिल यूं ही भगाते हैं। कहीं किसी के बच्चे के लग जाए कर जाए तो इस चीज में पूरा वो होना चाहिए। रात भी कभी भी फालतू बोलते हुए जाते हैं, बकते जाते हैं चाहे जैसी गाली हो। जी। तो ये तो देखो अच्छा नहीं है। तो ये किस है पर, मतलब ऐसा तो है नहीं कि पुलिस को नहीं पता होगा कि यहाँ पे ये गलत काम हो रहा है इस क्षेत्र में जो है। तो ये किस है पर ये सब काम चल रहा है, जो प्रशासन भी की नॉलेज में तो ये सब होगा ही। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या हो इसके बारे में, क्या उपाय हो सकता है इसका? हम लोग तो सर ये चाहते हैं कि इस चीज़ पे बंद रोकथाम लग जाए, बंद हो जाए, बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने भविष्य, बच्चों का भविष्य बनेगा। जी। कि दोस्तों जैसे मैं आपको बताऊं, इसका जो धंधा है वो तो करेगा साहब, लेकिन हमारे मोहल्ले में शांति चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि बहन बेटी हमारी खड़ी है, आओ लड़ करके निकल रहे, तो हमारे क्या बहन बेटी नहीं, हम भी तो इज्जतदार लोग हैं। जी। इस चीज़ को हम शांति चाहते हैं हमारे मोहल्ले में, और कुछ भी करो चाहे। जी। हमें उससे कोई मतलब नहीं, दूसरे के धंधे में हम भी रोक नहीं लगाते। बाकी हमारे मोहल्ले में अशांति वातावरण से लोग नहीं निकले, शांति से निकले और अशांति नहीं फैलाए। बहन बेटी खड़ी है, आओ लड़ करके जा रहे हैं और दंगा मचा रहे हैं, ये करते हैं लोग। इनका काम ये है, ऐसे घर में घुसा दे, गुंडागर्दी का माहौल बन जाता है यहाँ पे। अभी लूट बहुत सारी चीज चल रही है, गुंडागिर्दी, कल्ले लूट पहुँच रही है यहाँ पे। जी। पुलिस प्रशासन आए ना, कभी 10 दिन में 5 दिन में फोन घुसाया, पैसा निकाले। तो बहन जी ये जो यहाँ पे देखिए, मतलब ये जो गलत काम यहाँ पे हो रहा है, जो कंजर जाति के लोग कर रहे हैं, तो ये मतलब आपको ठीक लगता है? ये जो मतलब ये मतलब पूरा आपका क्षेत्र जो है, मतलब आज की डेट में बहुत बदनाम है। जिस फरोशी के लिए, देह व्यापार के लिए लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। तो आप क्या कहती हैं उसके बारे में? चाहिए उनको भाई अपने रास्ता को जा जो इनको रास्तों में। जी। हाँ, अपना गाड़ी इनमें की घुसा खूब पतो कॉलोनी में, अपने रास्ता को जाओ ना। जी। आप बताइए सर, क्या नाम, शुभ नाम हुआ आपका? खेतराम जी। बताइए कि क्या समस्या यहाँ पर आती है? समस्या यही है साहब, आपने पुलिस देखी, पुलिस की गाड़ी देखी? जी। जाते हैं पुलिस। हाँ जी, पुलिस की गाड़ी। अब ये आएगा रात में साहब, कोई की बहन है, बेटी है, वो जाने नहीं, इनको मकानन का कुंदी खड़खड़ा, भाई साहब रास्ता खास जाएगा उनको, तो रास्ता बताएं। अच्छा, मतलब उनके जो ग्राहक आते हैं, गलत काम के लिए आते हैं, वो जो मतलब किसी के भी घर का जो है, घर के आगे कुंडी जो है बच्चे से पूछते, बच्चा हो, बहन बेटी हो, किसी से कोई बहन बेटी निकल रही है तो बहन बेटी से छेड़छाड़ी करते हैं, डंडा ले भगे उनको। ये जो इस तरह के जो ये दुष्चरित्र के लोग आपके एरिया में आ रहे हैं, तो इससे तो कहीं ना कहीं आपकी बहन बेटियों के लिए भी जो है खतरा है, सुरक्षा है, माहौल खराब हो रहा है। असर पड़े साहब, बहन बेटी पे भी असर पड़े। तो ये कभी आपने जो है मतलब इसके बारे में प्रशासन से बात करने का प्रयास किया, पुलिस प्रशासन से, कि इसके ऊपर रोक लगाए या यहाँ पर कोई एक पुलिस चौकी लगाई जाए ताकि ये हुड़दंग बंद हो इस तरह के? बहुत अच्छी बात है, अगर पुलिस चौकी लगा दी जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है।
तो दोस्तों बताना चाहता हूं कि मैं घिघोली गांव के सरपंच का नाम है गणेश जी से हमने फ़ोन पे बात करी और उनसे समय मांगा और कहा कि हम आपके क्षेत्र में जो आपकी पंचायती सरपंची के क्षेत्र में जो घिघोली गांव आता है उसमें देह व्यापार का काम इतने बड़े पैमाने पे चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो है कि पूरे राजस्थान में ही कहते हैं इस तरह का काम चल रहा है और उन्होंने हमारे से बात करने से इनकार कर दिया। हमने थोड़ी सी इसकी वजह जानने की कोशिश की तो लोगों ने बताया कि बहुत जल्दी सरपंची के चुनाव आने वाले हैं और कंजर जाति के एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वोट बैंक जो उन सरपंच जी को उनका वोट पड़ता है तो अपने वोट उनके ना खो जाएं, उनके वोट गंवाने के डर से सरपंच महोदय जो गणेश जी मैंने नाम बताया कि गणेश जी भी इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है, जबकि ये उनकी सरपंची का क्षेत्र है और उनकी ये नैतिक दायित्व है पब्लिक के वेलफेयर का काम करना। यदि इस एरिया के लोग किन्हीं ऐसे घृणित कार्यों की वजह से ये एरिया बदनाम हो रहा है, इस एरिया के लोग परेशान हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल एकदम सिमिलर स्टोरी है जैसे नंदलालपुरा की स्टोरी थी। नंदलालपुरा में वहाँ पर उस गांव के बहन बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं, उन वहाँ के लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं, तो पूरा का पूरा जो है इलाका जो है बदनाम हो गया है। और ये सारा का सारा जो मतलब ये नंदलालपुरा से भी ज्यादा हाल खराब है बहन बेटियों का। दुकान पे हमारी दुकान में और ये जो है सारी की सारी जो सबको जी सारी की सारी समस्या जो है वोटों की राजनीति को लेकर के है, वोट बैंक को लेकर के है कि कहीं कंजर जाति का वोट बैंक ना चला जाए। इसलिए जो सरपंच महोदय यहाँ के इस समस्या के ऊपर जो घिघोली में चल रही है जो समस्या जो देह व्यापार का जिस फरोशी का काम चल रहा है खुले आम यदि आप वहाँ पे जाएंगे तो आप जाइए, आपको जो है लड़कियाँ महिलाएं वहाँ पर आपको इशारा करके गलत काम के लिए बुलाएंगे। क्या नाम हुआ सर? ब्रिजलाल जी, ये मतलब क्या चल रहा है आपके एरिया में? पूरा आपका बदनाम हो गया है ये जगह जो। सुनो मेरी बात। जी बदनाम है तो हफ्ते भागने का ये यदि आप लोग चाहोगे तो क्यों नहीं होगा? नहीं भाग सकते, ये नहीं भाग सकते। इन पे विषय है। अच्छा, तुम्हारा विषय तो मैं कैसे भगा दूंगा आपको वहाँ से? जी और पुलिस धंधे करवा रही है। अच्छा, पुलिस का हाथ है इनके ऊपर? क्यों पुलिस वाले आते नहीं है यहाँ? जी इन्हें नहीं देखा कभी। देखो असलियत बात तो ये है, ये मेरा मकान है। जी तो इस पर मैं फोटो कर्म करूँ सोच करने मेरी बात। ये भाई पे क्या उपाय, कुछ उपाय क्या? नहीं, मगर यदि इनके गलत काम करने से तो भाई भी नहीं मान सकती हमारी तेरी, किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए ना भाई। और के लिए परेशानी भाई मजाक तो भाई परेशान तो होगा उनके पास। परेशानी है फालतू का रास्ते में होला दंगा करते हुए जाते हैं साहब, परेशान तो यही है, कोई परेशानी नहीं हमें उनसे, कोई परेशानी यही जाएंगे तो दंगा करते हुए जाएंगे। हमको आके यहाँ बंद हो जाए तो और सबसे और बंद हो जाए, ये रास्ता बंद हो जाए तो और बढ़िया बात, रास्ता उनके लिए और दे दिया जाए सरकार से। रास्ते तो मैं देखूँ यहाँ। जी काफी दिन हो गए ये भाई भी देखा बात क्या है, जो हम तुम जैसे आ रहे हैं हम रिलेशन भर रहे हैं जाके बेक रहे हो तुम यहाँ। ये तो काम से बाहर के लोग ये ना करे, कंजर नहीं करते उधम तो वो करते हैं, हम तुम जैसे जाते हो वो करते हैं, दंगा करके जाते हैं। आपसे तू नहीं कह सकते, आपके बांधने पे भी नहीं आ सकते। जी सही बात है। देखो बाहर के लोग करें, बाहर के लोग आते हैं ना, ये बाहर के लोग आ रहे हैं, इनकी करो पाए। तो एक यदि आप लोग यदि सब लोग लिख करके दोगे पुलिस को कि एक पुलिस चौकी यहाँ पे लगा दो, तो जो यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं राइट बात है, ये बिल्कुल राइट बात है। नहीं, मैं लग जाए पुलिस चौकी गुना जाए। आप मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये मीडिया वाले यही कर रहे हैं। आपकी बात मान लूट खसोट हुई है, मैं कह रहा हूँ यदि यहाँ पर एक पुलिस चौकी लगा देंगे तो जो बाहर से लोग आके यहाँ हुड़दंग काटते हैं खुल जाए, बहुत अच्छी है। उसमें जो है उनके अंदर दहशत नहीं आएगी कि यहाँ पर पुलिस है। पुलिस चौकी से तो भाई वो को जवाब नहीं किसी का भी, और बात साफ करूँ मैं भाई, सही है। हम तू जाके सुनो दिन की सुनो इस दुकान पे आते हैं, ध्यान करने मेरी बात। जी ये रास्ता से आते रास्ता से जाते हैं, वैसे कोई फालतू हुए नहीं बोल रहे। सुनो वे फालतू नहीं बोलती। और सुनो अब हम चले जाते हैं तो हमसे फालतू नहीं बोलेगी कतई, क्यों हमें जो फोटो नहीं है तो हम फोटो कैसा दर्शाएंगे उनके लिए? जी और उनके पास जो आने वाले ग्राहक हैं वो कस्टमर उनके करते हैं उदम। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि सर यदि आप लोग 10, 50, 100 आदमी एक प्रार्थना पत्र लिख के पुलिस को दोगे कि साहब एक यहाँ पे पुलिस चौकी लगा दीजिए,
तो क्या उससे जो बाहर से लोग आके यहाँ उधम काटते हैं उसमें कमी नहीं आएगी दहशत में? अरे इसकी दुकान पे इसकी दुकान पे रोज का हुड़दंग होता है। जी जी, तो ये परेशान होंगे ना उससे, इनको अच्छा थोड़ी लगता होगा। परेशान तो सारी चीज से। सुनो हुड़दंग, सुनो वह हुड़दंगा वाले काम है, छोड़ दे तो हुड़दंगा नहीं हो सकता। जी जी जी, देखो मैं गलत ना बोल लो ना ना बिल्कुल, यहाँ इस तरफ देख के बोलिए ना। हाँ हाँ जो मगर ये कह रहा हूँ कि यदि आपके घर के आगे कोई हुड़दंग काटेगा, दंगा काटेगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी क्या? होती है तो क्या करें? वही मैं कह रहा हूँ कि यदि यहाँ पर यदि एक दिन की बात बताऊँ मैं आपके लिए। जी जी, मेरे मकान है साइड में, गाड़ी लेके आए 5 जने। एक तो करो पुलिस वालों में, एक करो मैं फलानी जगह लग रहा हूँ, एक करो ढेर जगह में गया देख मैं जो भी कर रहा मेरे बालक होते ना पुलिस ना बात तो तरीका की करूँगा जो बात हो जाए। जी जी जी, अगर कोई धमकाने तो भाई साहब यार तुम जाओ क्या हाथ जोड़ो रास्ता पकड़ चारो। तो यहाँ सुनो बाहर के लोग आ रहे हैं गुंडा गिरती तो वो कर रहे हैं ये नहीं कर रहे। अब मैं समझ गया कि ये लोग नहीं कर रहे, ये लोग तो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। दुकानदार तो कभी भी अपनी बिगाड़ करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो वहीं पर रह के काम कर रहा है, तो वहाँ के लोगों से वो तो बिगाड़ करेगा नहीं। दुकान पे हम इनकी पे जाएंगे और हम इनके बिगाड़ करेंगे तो कल नहीं तो बिगाड़ करता है जो है। मगर मैं ये कह रहा हूँ जो आपको ताऊ जी कि यदि जो इस तरह के गलत लोग यहाँ पे आते हैं उससे हमारे आपकी बहन बेटियों को भी तो खतरा हो सकता है। मेरी सुनो एक मिनट, ये किसी के माथे पे तो लिखा नहीं ना कि ये काम करते हैं। हाँ जी जी, चौकी तो हम लगवा दें यहाँ, इन लोगों का नहीं है सूत। अच्छा, आई जी साहब मेरा खास आदमी है। जी जी जी, 6 जिले को मालिक भरतपुर में, मगर कोई सुनवाई नहीं है। अरे सुनवाई तो न्यूनारी है, ये लोग साथ नहीं देते। मैं अकेला कौन तो मोड़ फोड़ बता देख मैं गलत करूँ। नहीं ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यदि जो है अरे यार पानी के मामले में साथ आ रहे स्थानीय लोगों में यदि एकता नहीं होगी तब तो कुछ नहीं होगा। और वैसे इतना बोलें जो कुछ मना। देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो ये सब कछुई मत क्यों है। एक जने के संग लग जाए तो 5 लग जाए, 5 में 10 भी लग जाए, 15 भी लग जाए, 20 भी हो जाए, 50 भी हो जाए, काम ने सबन ने करवा दे। बाप क्या अकेला आदमी मैं खाका डोलूं? सुनो मेरे पाम में तो पना है ना ना कोई बात नहीं, आप अपने स्तर से। तो दोस्तों देखिए कि किस स्तर का प्रॉब्लम है, मगर लोगों में स्थानीय एकता ना होने की वजह से ये हुड़दंग हो रहा है। ये हुड़दंग यहाँ पे हो रहा है। यहाँ के लोग जो है डरते हैं, लोग जो है क्या कहते हैं कैमरे पर बहुत सारे लोग बोलना नहीं चाहते, उनको लगता है कि आपसी रंजिश हो जाएगी। मेरी बात सुनो, नहीं डर पे और आपसी रंजिश होने के डर से लोग जो है कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं होते। मगर यहाँ पर ये समस्या इतनी बड़ी है और ये डे बाय डे ये समस्या बढ़ती जा रही है। बाहर से भी लोग यहाँ पर प्लॉट लेकर के इस तरह के घर बना रहे हैं और इस तरह के धंधे हैं, गलत धंधे, ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और आने वाले समय में ये आप देखेंगे एक बहुत बड़ी वेश्यावृत्ति के बस्ती के रूप में उभर करके आएगी यदि स्थानीय लोग समय पर यदि जागरूक नहीं हुए। सरपंच साहब ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। कुछ साहसी लोगों ने, स्थानीय साहसी लोगों ने हमसे जो है अपनी व्यथा और कथा जो है जो शेयर की, और उनका ये कहना है कि जो कंजर जाति की महिलाएं या लड़कियां इस धंधे में लगी हुई हैं उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो अपना दुकानदारी कर रही हैं। मगर उस दुकानदारी के जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर आकर के पूरा जो है माहौल ख़राब कर रहे हैं और बाकी लोगों का भी जीना जो है यहाँ पर मुहाल हो गया है। तो हम राजस्थान सरकार के कानों तक इस बात को जो है पहुँचाना चाहते हैं कि देखिए सरकार, राजस्थान की पहचान जो है वेश्यावृत्ति नहीं है। राजस्थान अपने रिच कल्चर के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने हेरिटेज सिटी के लिए, इतने तमाम राजस्थान में जो है टूरिस्ट और पर्यटन के क्षेत्र हैं जिसमें जो है दुनिया के किस कोने से लोग नहीं आते। तो राजस्थान की पहचान जो है उसके अपने पर्यटन क्षेत्रों की वजह से है, ना कि उसके गांव में इस तरह का व्यभिचार का जो बाजार सजा हुआ है, जिस्म फरोशी का जो बाजार सजा हुआ है। ये राजस्थान है, थाईलैंड नहीं है। इसको थाईलैंड नहीं बनने देना चाहिए। इसको जो है हमारे जो राजस्थान की जो इतना एक रंगीला स्टेट कहा जाता है, और राजस्थान टूरिज्म का स्लोगन है पधारो मारे देश। तो पधारो मारे देश इस काम के लिए नहीं,
आप राजस्थान आइए। राजस्थान के जो एक से एक टूरिस्ट क्षेत्र हैं, जैसलमेर है, थार का राय जो है वो है आपका, यहाँ पे तमाम किले हैं। अलवर में जो है कहते हैं बाला किला है, सरिस्का रिजर्व टाइगर है, उदयपुर में इतने पैलेसेस हैं। तो इन पर्यटन क्षेत्रों के लिए राजस्थान जाना जाता है। और आज जो राजस्थान के कुछ क्षेत्र जैसे भरतपुर के कुछ क्षेत्र हैं, अलवर का जो ये मतलब घेघोली गांव है, गलत कारणों से जाना जा रहा है, जो कहीं ना कहीं राजस्थान के चेहरे पर एक बदनुमा दाग बनकर उभर रहा है। सरकार को इसके बारे में कुछ इस तरह का प्रयास करना चाहिए और कंजर जाति के जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनकी जो है काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनके पुनर्वास की ज़रूरत है, उनके लिए कुछ इस तरह के स्कीम्स बनाने की ज़रूरत है जिसके तहत वो जो क्या कहते हैं कुछ लाइफ स्किल्स सीख करके और इस खराब धंधे से निकल करके राष्ट्र की मुख्य धारा में इनको शामिल किए जाने की ज़रूरत है। तो सामाजिक कल्याण का जो विभाग है राजस्थान का, जो उसको ये देखना चाहिए कि राजस्थान की पहचान खराब हो रही है और उस खराब पहचान को और ख़राब होने से रोकना है। और मैं कैमरे की आंखों के सामने से हमेशा की तरह आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा और मेरे कैमरा सहयोगी अनिल दुफारे और आशीष, और ये मैं घेघोली गांव में कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर रहा था। आप लोगों ने समय निकाला और जो इतनी सारी अपनी राय इसके बारे में बताई। हम प्रयास करेंगे सरकार तक इस तरह के वीडियो बना करके पहुंचाने का कि यहाँ पर भी जल्द से जल्द जो है एक पुलिस चौकी का जो है स्थापना हो। तो आप सबका दिन शुभ हो। हरे कृष्ण।